दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे डरावना और खूनी अध्याय सिर्फ पंजाब या कश्मीर तक सीमित नहीं था? बंगाल की धरती पर भी ऐसे जख्म लगे थे जिनका दर्द आज तक मिटा नहीं। 1946 का वो समय जब कोलकाता की गलियां लहू से भर गई थीं, जब एक नारा डायरेक्ट एक्शन डे ने हजारों मासूमों की जिंदगी छीन ली थी। और अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, जिनका नाम सुनते ही द कश्मीर फाइल्स याद आ जाती है, वो लेकर आए हैं एक और फिल्म, द बंगाल फाइल्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्म सच्चाई को सामने रखती है या फिर इतिहास को एक अलग नजरिए से दिखाती है? क्या ये फिल्म आपको रुलाएगी, डराएगी या गुस्से से भर देगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ये फिल्म सिर्फ सिनेमा है या फिर एक पॉलिटिकल मैसेज? तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना टाइम वेस्ट किए इस 3 घंटे 25 मिनट लंबी फिल्म की पूरी कहानी, एक्टिंग, डायलॉग्स और इमोशंस का हिसाब किताब निकालते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्लाइमैक्स में स्पॉइल नहीं करने वाली। फिल्म की कहानी 2 टाइमलाइन पर चलती है। एक है 1946 का बंगाल, जब मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने कोलकाता को जलते नर्क में बदल दिया था। और दूसरी है 2025 का बंगाल, जहां एक आदिवासी लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो आईपीएस शिवा पंडित की। जी हां, वही शिवा जिन्हें हमने द कश्मीर फाइल्स में देखा था। शिवा इस केस की जांच करने बंगाल पहुंचते हैं और सामने आते हैं ऐसे पॉलिटिकल और सोशल सच जो सीधे सीधे 1946 की त्रासदी से जुड़े हैं। फिल्म का सबसे बड़ा थ्रेड है भारती बैनर्जी का किरदार। पल्लवी जोशी ने इसे बुजुर्ग रूप में निभाया है, जबकि सिमरत कौर इसका यंग वर्जन बनती है। भर्ती की यादें हमें वापस ले जाती हैं उस दौर में जब कोलकाता की गलियां जल रही थी, जब मासूम औरतों को नोखाली दंगों में अपनी इज्जत बचाने की जंग लड़नी पड़ी थी और जब गली गली में खून की नदियां बह रही थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में सामने आता है एक पावरफुल एमएलए सरदार हुसैनी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पुलिस सिस्टम सब उसकी जेब में लगते हैं। यहीं से फिल्म की कहानी राजनीति, हिंसा और इतिहास की कड़वी सच्चाइयों में गहराई तक उतरती है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो दर्शन कुमार ने फिर से अपनी सादी लेकिन इमोशनल एक्टिंग से दिल जीता है। उनका किरदार एक ऐसे पुलिस वाले का है जो सिर्फ सच की तलाश में है, लेकिन हर कदम पर राजनीति और दबाव से लड़ता है। पल्लवी जोशी, दोस्तों, इनके बिना फाइल सीरीज अधूरी है। मां भारती के रूप में उनका दर्द, उनका डर और उनकी टूटी हुई यादें स्क्रीन पर इतने नेचुरल लगती हैं कि आपको लगेगा जैसे ये कहानी किसी पड़ोस की दादी सुना रही हो। यंग भारती के रूप में सिमरत कौर ने भी कमाल किया है। उनकी आंखों से झलकता डर और गुस्सा दोनों ही आपको झकझोर देंगे। अनुपम खेर इस बार महात्मा गांधी के रोल में है, लेकिन दोस्तों, उनका ये रूप आपको शॉक कर सकता है, क्योंकि फिल्म गांधी को एक कमजोर और बेबस इंसान के रूप में दिखाती है। मिथुन चक्रवर्ती, अरे वाह, उनका स्क्रीन प्रेजेंस अभी भी गजब है। एक थके हारे लेकिन जज्बाती एक्स कॉप के रोल में वो फिल्म में नया रंग भर देते हैं। और सस्वता चैटर्जी, भाई साहब, विलेन तो ऐसा होना चाहिए। उनकी चालाक मुस्कान, उनका ठंडा चेहरा, वो आपको पूरी फिल्म में खटकते रहेंगे। विवेक अग्निहोत्री का स्टाइल आपको अब तक समझ आ चुका होगा। वो सच्चाई और राजनीति के बीच की लाइन मिटा देते हैं। द बंगाल फाइल्स में उन्होंने कैमरे से वो सब दिखाया है जो शायद बहुत लोग स्क्रीन पर देखने से कतराएंगे। कटे हुए सर, जले हुए घर, खून से सनी गलियां। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 25 मिनट है और हाँ, कई जगह पर ये लंबी लगती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, फिल्म आपको सीट पर टिकाए रखती है। डायरेक्शन में उन्होंने मदर इंडिया का सिंबलिज्म इस्तेमाल किया है। मां भारती के डायलॉग सीधे आपके दिल पर लगते हैं। बंगाल जो सोचता है, इंडिया कल वही सोचता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट समझना जरूरी है। फिल्म का नैरेटिव एक ही दिशा में जाता है। ये एक ही कम्युनिटी को टारगेट करता दिखता है और शायद यही वजह है कि फिल्म को लोग या तो बहुत पसंद करेंगे या फिर बहुत नापसंद। फिल्म में कोई गाने नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बहुत पावरफुल है। बंगाली मेलोडीज और ड्रम्स का इस्तेमाल हिंसा के बीच और भी असरदार लगता है। कैमरा वर्क शानदार, भीड़ वाले सीन, दंगे के सीन सब इतने रियल लगते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन चेतावनी है, ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप ग्राफिक वायलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये फिल्म आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ सिनेमा है या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? क्या ये इतिहास को दिखाती है या फिर इतिहास को आज की राजनीति के हिसाब से मोड़ देती है? लेकिन एक बात साफ है, ये फिल्म इग्नोर नहीं की जा सकती। आप चाहे इसे सच माने या प्रोपेगेंडा, लेकिन फिल्म आपके अंदर गुस्सा, दुख और बेचैनी जरूर छोड़ती है। रेटिंग की बात करूं तो अगर आप इमोशनल और शॉकिंग हिस्ट्री देखने का हौसला रखते हैं तो ये 3 घंटे 25 मिनट का सफर आपको हिला देगा। पर अगर आप बैलेंस्ड और न्यूट्रल स्टोरी टेलिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है।
मेरे हिसाब से ये फिल्म है 2.5 से 3 स्टार्स, क्योंकि एक तरफ इसकी कहानी दमदार है पर दूसरी तरफ इसका अप्रोच काफी विवादास्पद है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप बंगाल फाइल्स देखने की हिम्मत रखते हैं? और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।